नदी के जल से स्नान करवाने के लिए साधु संत और पर्यावरण संरक्षण समिति के द्वारा संयोजक डॉक्टर विमल गर्ग के मार्गदर्शन में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सिंहस्थ 2028 को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। 12 साल में एक बार लगने वाला सिंहस्थ महापर्व 2028 में लगेगा। सिंहस्थ के दौरान शिप्रा नदी में साधु संत और श्रद्धालु लाखों की संख्या में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। शिप्रा नदी का जल आज की स्थिति में स्नान योग्य और आचमन योग्य नहीं है। इसी को लेकर साधु संतों और पर्यावरण संरक्षण समिति ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें 2028 में सिंहस्थ के दौरान नर्मदा के पानी से भक्तों को स्नान न करवाया जाने पर चर्चा की। सिंहस्थ का महत्व शिप्रा का है, तो शिप्रा के जल से ही सिंहस्थ में आने वाले साधु संतों को स्नान करवाया जाए। इसको लेकर पर्यावरण संरक्षण समिति द्वारा चार धाम मंदिर में साधु संतों के मार्गदर्शन में संयोजक डॉक्टर विमल गर्ग ने चर्चा की, जिसमें शहर के गणमान्य नागरिकों को भी बुलाया गया था। आने वाले समय में एक बड़े आयोजन की तैयारी की जा रही है, जिसमें 5000 से अधिक लोग 195 किलोमीटर की शिप्रा परिक्रमा रैली के रूप में करेंगे। देखिए, जैसा कि सोनू गहलोत जी ने बताया कि 2016 का जब सिंहस्थ हुआ था, उस समय मैं पर्यावरण संरक्षण समिति का अध्यक्ष था, और उस समय ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद जी ने एक शिप्रा आरती का आयोजन किया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रभारी मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह जी, माखन सिंह जी और अन्य सभी सम्मानीय जन उसमें मौजूद थे। और उन्होंने स्वामी चिदानंद जी ने एक संकल्प दिलाया था कि ये जो 2016 का सिंहस्थ तो आपने नर्मदा के जल से करा दिया है, और लेकिन हम चाहते हैं कि 2028 का जो सिंहस्थ है वो शिप्रा के जल से हो, ऐसा उन्होंने संकल्प दिलाया था और मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया था। तो हम ये चाहते हैं कि वो जो संकल्प हुआ था वो एक तो संकल्प पूरा हो, उसमें एक खुशी की बात जो हमें दिख रही है, हमें एक आशा की किरण दिख रही है। अभी में मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश की 15 नदियों का के बारे में चिंता शुरू की है, जिसमें शिप्रा और अन्य नदियां हैं। तो हमारी मध्य प्रदेश सरकार से ये मांग है कि शिप्रा पे जो भी कार्य होना है वो टॉप प्रायोरिटी पे करके अगले 2-4 महीने में, अधिकतम 6 महीने में उसकी पूरी योजना बन जाए। रहेगा आज जो बैठक रखी गई है, किन उद्देश्यों को लेकर रखी गई? शिप्रा नदी को पुनः प्रवाहमान बनाने के लिए आज चारधाम मंदिर में सिंहस्थ 2016 के दौरान जो पर्यावरण समिति बनी थी, उसके संयोजक आदरणीय डॉक्टर विमल गर्ग साहब के नेतृत्व में उज्जैन के सभी प्रमुख संतगणों की उपस्थिति में, माननीय माखन सिंह जी की उपस्थिति में बैठक आहूत की गई है। और इसमें शिप्रा को फिर से प्रभाव बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उन सारे विषयों को लेकर विचार विमर्श किया गया है। खासकर खान नदी का जो डाइवर्सन की जो पूर्व में भी योजना बनी थी और भविष्य में भी योजना प्रस्तावित है, उसके संदर्भ में एक आम राय बनी कि यह योजना कारगर नहीं है, उपयोगी नहीं है, और इसके अलावा भी अन्य स्तर पर काम होना चाहिए, क्योंकि कालिदे महल के आगे भी शिप्रा नदी है। तो खान नदी का पानी या शिप्रा के देवास तरफ से भी जो पानी आ रहा है उसको यदि ट्रीटमेंट करके ही हम आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि ये काम सही प्रकार से हो सकता है। तो इस प्रकार की कार्य योजना बनी है। साथ ही शिप्रा की जो सहायक नदियां हैं उनको फिर से पुनर्जीवित करने का जो अभियान चला उसको और गति से करना है, पौधारोपण करना है, तालाबों का निर्माण करना है। ये एक जो पहल पर्यावरण समिति ने की है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसके सुखद परिणाम आए। जिस तरह नमामि देवी नर्मदे योजना बनाई गई है, उसी प्रकार शिप्रा नमामि देवी योजना बनाने की तैयारी की जा रही है। उज्जैन से धर्मभाषी के लिए अमृत बेनवाल की रिपोर्ट।